हेलो एवरीवन, मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब मैं आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को उन क्वेश्चनों को हल करना सिखाऊंगा जब हमें समय 3 साल का दिया गया हो, तब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे? ये लिखो कि जब समय 3 साल का हो, 3 साल का हो, तो उस अवस्था में चक्रवृद्धि ब्याज, तो उस अवस्था में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको आप बच्चों नोट कर सकते हैं। पॉइंट क्या लिखवा है मैंने? जब समय 3 साल का हो तो उस अवस्था में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। अगर टाइम पीरियड 3 साल का दे रखा है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? 3 साल के ब्याजों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? और आज ही मैं आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से ये भी बताने वाला हूँ कि जब हमें तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो या 3 साल के ब्याजों का अंतर आपको दिया गया हो तो प्रिंसिपल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी नज़रों के सामने है। रेहाना ने 1000 रुपये की राशि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले प्रिंसिपल को ढूंढना पड़ता है, मूलधन को देखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को जैसे आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रिंसिपल तो कितना है, 1000 रुपये, टाइम कितना है, 3 साल, रेट कितनी है, 10%। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर हम लोगों को पता चल चुका है कि इस क्वेश्चन में मूलधन तो कितना है। इस क्वेश्चन में मूलधन आपको देखने को मिल रहा होगा 1000 रुपये है। कितना रुपए है? 1000 रुपये। और बच्चों, समय कितना है यहाँ पर? आप बोलोगे सर समय है 3 साल। समय कितने साल का है? 3 साल का। और बच्चों, दर कितनी है? आप बताओगे सर दर है 10% और वार्षिक है। कौन सी दर है ये? वार्षिक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर हटाते नहीं है तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बच्चों, क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो भी रेट आपको दी जाती है उसको भिन्न में बदलो। बताओ, 10% का मतलब होता है 10 के बटे में 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/10। फिर मैंने ये कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? मूलधन से करेंगे। यहाँ मूलधन कितना है? 1000 रुपये। इसको एक राउंड गोले के अंदर पैक कर दो। जितना समय आपको दिया जाता है उतने एरो लगा दो। बच्चों, यहाँ समय कितने साल का है? 3 साल का। 3 एरो लगा दो। ये जो पहले वाला एरो है ये किसको दर्शाएगा? बच्चों, ये फर्स्ट ईयर को दर्शाएगा। दूसरा वाला जो एरो है ये किसको दर्शाएगा? ये सेकंड ईयर को दर्शाएगा। और ये थर्ड ईयर को दर्शाएगा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या लिखी जाएगी वो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पर जो भी संख्या लिखी जाएगी वो दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को बताएगी। और यहाँ पर जो भी संख्या लिखी जाएगी वो तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाएगी। तो सबसे पहले 1000 रुपये मेरे पास है, 10% की दर है, तो मैं 1000 रुपये का या तो 10% निकालूँ या उसका 1/10 निकालूँ, एक ही बात है। 1/10 निकालने से क्या है कि जो सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, वो आसान हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1000 का 1/10 कितना होगा। बच्चों आप ऐसे तो निकालोगे
1000 इंटू 1/10। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जब पहली साल में 1000 रुपये का जब 10% निकाला जाता है तो कितना रुपये आएगा, 100 रुपये निकल के आएगा। कितना रुपये निकल के आएगा बच्चों, 100 रुपये निकल के आएगा। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं। अगली साल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा याद रखना ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो बच्चों अगली साल क्या होगा, अगली साल आप लोग 1000 के ऊपर 10% निकालो, 1000 के ऊपर 10% तो 100 आएगा, लेकिन याद रखना पहली साल का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी 10% का ब्याज लगता है, तभी तो बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। समझ पाई मेरी बात को। तीसरी साल में क्या होगा, तीसरी साल में 1000 का 10% निकलेगा जो कितना आएगा, 100। लेकिन पहली साल का जो ब्याज है उसका भी 10% निकालो, कितना आएगा, 100। दूसरी साल का भी निकालो 10%, दूसरी साल का ब्याज का भी कितना आएगा, 10, 100 का। और इस 10 का अगर मैं निकाल के लाऊं 10% तो बच्चों मेरे को कितना मिलेगा, 1। अब हम लोग इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से मेरे को कितना रुपये मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। 10, 20 और 30 प्लस 30 ये मिल जाएगा, प्लस 1 यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं इन तीनों को यहाँ से जोड़ दूंगा तो बच्चों कितना मिलेगा, 331 रुपये मेरे को यहाँ से क्या प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 साल का CI प्राप्त होगा। अगर मुझे ब्याजों का अंतर चाहिए, 3 साल के ब्याजों का अंतर, तो बच्चों यहाँ से ध्यान रखना इस लाइन को छोड़ दो और 1, 2, 3 इनको जोड़ दो, 31। अगर आपको कोई बोले कि 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI कितना आएगा तो आप कितना बताओगे, 31 रुपये बताओगे। कितना बताओगे, 31 रुपये। समझ गए। अगर आपको बोले कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तीसरे साल का, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 100 तो ये हो गया, 20 और 21 मतलब 121 रुपये हो जाएंगे। समझ गए आप। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या किया मैंने, आपको सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत मूलधन से करनी है। मूलधन जो भी दे रखा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। समय मेरे को 3 साल का था, 3 साल 3 एरो लगा दी, मैंने बता रखा है। यदि समय 2 साल का है तो 2 एरो लगाओ, 3 साल का है तो 3 एरो लगाओ। मैंने 3 यहाँ पर एरो लगा दिया। फिर जो 10% की रेट है उसको आप भिन्न में बदलो। 10% की भिन्न होती है 1/10। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक की बातें तो समझ गए होंगे और इतना तो आपको आता भी होगा। अब हम पहली साल में क्या करते हैं, जो भी मूलधन दिया गया है उसका 10% निकालते हैं। तो मैंने 1000 का 10% कितना आया, 100 रुपये। अगली साल हम क्या करेंगे, अगली साल बच्चों याद रखना 1000 के ऊपर 10% का ब्याज लगेगा, लेकिन पहली साल जो ब्याज निकाला है उसका भी 10% आपको बताना पड़ेगा, तब जाके दूसरी साल पूरी होगी। तीसरी साल में अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना चाहते हैं 1000 रुपये पर 10% की दर से तीसरी साल में, तो याद रखना इस 1000 का 10% लगेगा ब्याज 100 रुपये होता है। लेकिन पहली साल और दूसरी साल में जितने भी ब्याज आप लोगों को दिख रहा है उन सभी के ऊपर ब्याज लगेगा। तो इस 100 का ब्याज 10 आएगा, इस 100 का ब्याज 10 आएगा, इस 10 का ब्याज 1 आएगा। सभी का 10% निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। अगर इस लाइन को छोड़ दूँ, इनको मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये 3 साल के ब्याजों के अंतर को दर्शाएगा। अगर मैं इसी लाइन को जोड़ दूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो अब हम इस चीज़ को समझ पाए। अब मैं आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो उस क्वेश्चन को देखिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर का है उसको आप क्या करोगे, यहाँ केवल संख्या चेंज करनी पड़ेगी और कितनी लोगे, 5000 रुपये। 5000 रुपये और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। बोलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके रोक कर इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए कोई बोले तो आप कैसे सोल्व करोगे।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कर सकते हैं आप लोग? देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रेहाना ने 5,000 रुपये की राशि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मूलधन कितना है 5,000 रुपये, समय कितना है 3 साल। बच्चों, समय कितना है 3 साल, दर कितनी है 10%। सबसे पहले 10% की भिन्न कितनी आएगी 1/10। यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को आती है। फिर क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा मूलधन से करनी है। कहाँ से करोगे बच्चों? मूलधन से। बताओ यहाँ पर मूलधन कितना है 5,000, तो 5,000 है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जितना आपको समय दिया गया है उतने बच्चे यहाँ पर क्या लगाओगे? एरो लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, या हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, लिख भी लिया होगा, साथ ही साथ लिख लिया करो आप। देखो, क्वेश्चन की शुरुआत मेरे को यहाँ से करनी है, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ मैं आपका, राशि कितनी है 5,000 रुपये की। कितने रुपए की राशि है भाई? 5,000 रुपये की। समय कितना है 3 साल का, तो कितने एरो लगाओगे? 3 एरो लगा दो। पहले वाला एरो किसको दर्शाएगा? फर्स्ट ईयर, दूसरे वाला सेकंड ईयर और तीसरे वाला थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप समझ पा रहे हैं? अगला देखो, अब बच्चों 5,000 का अगर आप पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना चाहते हो 5,000 रुपये पर, तो 5,000 का 10% निकालो, 5,000 का 10% निकालो, चाहे उसका 1/10 निकालो, एक ही बात है। बेहतरीन होगा कि आप उसका 1/10 ज्ञात करो। मैं 5,000 का जब 1/10 निकालने की कोशिश करता हूं तो 0 से 0 कटेगा और मैं क्या देख पाऊंगा कि कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। तो 5,000 रुपये का 10% की दर से पहली साल का ब्याज कितना मिल गया? 500 रुपये। लेकिन बच्चों, अगर आप अगली साल भी गुणा भाग करना चाहते हैं तो इस 5,000 का 10% ब्याज लगेगा, जो कितना होता है 500 रुपये। लेकिन याद रखना, पहली साल पर जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 10%। इसका 10% कितना आएगा बच्चों? 1 0 हट के आएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन मैं तीसरे साल में भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना चाहता हूं तो 5,000 का 10% लगेगा, जो कितना होता है 500 रुपये। लेकिन पहली साल जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसका भी 10% लगेगा, जो कितना आएगा बच्चों? 50। इसके ऊपर भी लगेगा तो इसका भी कितना आएगा? 10%, 50। और इस 50 का भी अगर मैं 10% निकालूंगा तो बच्चों कितना आएगा? 5। अब आप इनको जोड़ते समय याद रखना, इस टाइप से जोड़ दिया करो, गुणा भाग सही हो जाएगा। 5 5 2 10, 5 3 15, 1500 तो यहाँ पे आ गया, प्लस 5 5 10, 5 3 15, 150 यहाँ पे आ गया और 5 हो गया, तो 155 हो गया। अब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो बच्चों मेरे को कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 1655 रुपये। और ये 1655 क्या चीज़ है? ये 3 साल का CI है। क्या है बच्चों? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको क्वेश्चन बोले कि मिश्रधन कितना आएगा, अमाउंट, अगर आपको अमाउंट ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? मूलधन प्लस ब्याज होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 1655, तो यहाँ पर 1655 लिख दो। इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6,655। ये आप लोग बता पाएंगे इसका अमाउंट। क्या बता पाएंगे? मिश्रधन। ये इसका मिश्रधन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI, तो कितना बताओगे? मैंने कहा था इस लाइन को छोड़ दो, जो भी दिखता है ये ब्याजों का अंतर है 3 साल का।
तो 5 5 10 15 कितना हो गया 150 और 5 155, तो 155 ब्याजों का अंतर आ जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात को? कितना आएगा यहाँ पर 155। तो ये आपको जैसा क्वेश्चन पूछता है आप उसको उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हो। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है, उसको मैं यहीं पे नोट करूंगा। आप मेरी बात को समझते जाओ डायरेक्ट ही। मैं नोट्स फॉर्मेट में लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। बच्चों अगला क्वेश्चन है, मूलधन आपको दिया गया है 5120 रुपये। 5120 रुपये ये क्या है? मूलधन है। और समय कितना है? 3 साल। समय कितना है बच्चों? 3 साल। दर कितनी है? 12.5। 12 सही 1/2%। आपको पूछा क्या इसने? मिश्रधन पूछा है, अमाउंट याद करना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने ये देखा है कि क्वेश्चन की शुरुआत मूलधन से की जाती है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर मूलधन लिखना पड़ेगा 5120 रुपये। 5120 रुपये। समय 3 साल का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 3 एरो लगा दो, 1 2 और 3 लगा दिया। ये पहले जो एरो है ये किसको दर्शाएगा? फर्स्ट ईयर को। दूसरा वाला किसको दर्शाएगा? सेकेंड ईयर को। तीसरा वाला किसको दर्शाएगा? थर्ड ईयर को। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बच्चों सबसे पहले जो 12 सही 1/2 है इसकी भिन्न कितनी आएगी? 1/8। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये आपको याद होगी। याद नहीं है तो भी निकाल सकते हैं। 12 दूनी 24 1 25, 25/2। परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 करेंगे, 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 बार कटेगा, कितना आंसर आएगा? 1/8। लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए थी। अगर आपने याद नहीं किया है तो इसको याद करो। अब बच्चों मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 5120 रुपये का जब आप 1/8 निकालोगे तो ये कटेगा कितनी बार? 640 बार। तो प्यारे बच्चों याद रखना 5120 रुपये का जब फर्स्ट ईयर में पहली साल अगर आप 12.5% निकालते हो तो 12.5% इसका कितना आएगा? 640 रुपये निकल के आएगा। कितना आएगा? 640। अगर आप दूसरी साल भी ब्याज की गणना करना चाहते हो तो 5120 पर 12.5% का ब्याज लगेगा। 12.5 का मतलब उसका 1/8 जो कितना होता है? 640। लेकिन याद रखना दूसरी साल में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं तो पहली साल के ऊपर भी 1/8 का ब्याज लगेगा। और 640 का 1/8 कितना होता है? 8×64 80 होता है। कितना होता है? 80 रुपये। तीसरी साल अगर आप इसकी गणना करना चाहते हो चक्रवृद्धि ब्याज की 5120 रुपये पर तो इस राशि का ब्याज लगेगा 12.5% जो कितना होता है? 640 रुपये होता है। लेकिन तीसरी साल में क्या होगा? ऊपर की जो 2 साल है उनके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 640 का अगर मैं 1/8 निकालूंगा तो कितना आएगा? 80। इसका भी मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 80। और इस 80 का कितना आएगा? 1/8। आप बोलोगे सर 10 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। यहाँ पर बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से इनको योग करेंगे। तो 6 6 दूनी 12 36 18, 4 4 2 12, 12 यहाँ पर 1 मिनट। तो ये तो कितना हो गया? 1920 प्लस 8 8 2 16 24 प्लस 10। ठीक है।
अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 3 साल का, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं, क्या पूछूं मैं, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2170 रुपये आएगा। ठीक है, 2170 रुपये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे मिश्र धन कितना बताओगे, तो बताओ मुझे मिश्र धन कितना बताओगे। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, और यहाँ पर मूलधन कितना है 5120 रुपये और ब्याज कितना है 2170 रुपये। इनको जोड़ो और जैसे आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, इधर तो 0 बनेगा, 7 8 9 इधर आ जाएगा, और 1 ये 2 और ये 7, 7290 रुपये। ये आपका क्या कहलाएगा, 7290 रुपये मिश्र धन कहलाएगा। अगर ब्याज पूछे तो अपना आंसर ये आएगा, अगर मिश्र धन पूछे चक्रवृद्धि तो मिश्र धन आपका ये आएगा। ऐसे बच्चों आप इनको ज्ञात कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं उसको लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर 3 साल का, किसी धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज, व साधारण ब्याज का अंतर, का अंतर 57 रुपये है। कितना रुपए बच्चों, 57 रुपये है। जबकि ब्याज की दर, जबकि ब्याज की दर, ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक, ब्याज की दर कितनी है 16.2/3% वार्षिक दे हो, तो वह धनराशि ज्ञात करो, वह धनराशि ज्ञात करो, यह आपको बताना है। देखो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 57 रुपये। ब्याज की दर कितनी है 16/2/3। पूछ क्या रहा है वो, धनराशि पूछ रहा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, पढ़ते ही आपको मालूम चला कि यहाँ पर दर कितनी है 16/2/3%, और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI कितना दे रखा है 57 रुपये। कितना दे रखा है बच्चों 57 रुपये। हमें क्या निकालना है, मूलधन हमको ज्ञात करना है। समय कितने साल है 3 साल का टाइम है। यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं बच्चों। मैं हटा दूं इस क्वेश्चन को।
हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 57 लिखा हुआ था, 57। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो 16 से 2/3 है इसकी भिन्न कितनी आएगी, 1/6। अब बच्चों आपको ये पता है कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा कहाँ से की जाती है, मूलधन से की जाती है, लेकिन यहाँ तो मूलधन है ही नहीं। अब यहाँ पर मूलधन नहीं है तो हमको खुद को मानना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चनों में मूलधन क्या मानते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जो प्रिंसिपल माना जाता है वो डिनोमीटर का। डिनोमीटर का क्या मानोगे, अगर 2 साल का समय है तो स्क्वायर कर दो, और 3 साल का समय है तो क्यूब कर दो। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 3 साल का समय है तो इसका डिनोमीटर 6 है, 6 का क्यूब कितना आएगा, 216, तो ये अपना मूलधन है। उसके बाद में क्या करोगे, जितना समय आपको दिया गया है उतना एरो लगा दो। बच्चों मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 3 साल का समय है तो मैंने 3 एरो लगा दिया। और अब क्या करोगे, पहले वाला एरो किसको दर्शाएगा, पहले वाला जो एरो है ये फर्स्ट ईयर को दर्शाएगा। मैं अगर इसको ना लिखूं तो भी आप समझ जाना, ये सेकेंड ईयर को बताएगा, ये किसको बताएगा, थर्ड ईयर को। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करूंगा, तो 216 का 1/6 निकालो। 216 का जब आप 1/6 निकालोगे तो इसको आप 6 से कैंसिल आउट करोगे और कितना बताओगे, 36। तो प्यारे बच्चों पहली साल कितना ब्याज आएगा इसका, 36 रुपये इसका ब्याज आएगा पहली साल। ठीक है, अगली साल इस राशि के ऊपर 1/6 का ब्याज लगाओगे तो कितना आएगा, 36। लेकिन जो ऊपर का ब्याज है उसके ऊपर भी लगेगा 1/6, जो कितना आएगा, 6। 36 का 1/6 कितना होता है, 6 होता है। तीसरे साल में 216 के ऊपर अगर मैं ब्याज लगाऊंगा तो 36 आएगा। 36 के ऊपर अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो 6 आएगा, इसके ऊपर निकालूंगा तो 6 आएगा, और इसके ऊपर अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो 1 आएगा। मुझे क्या दिया गया है, 3 साल के ब्याजों का अंतर। प्यारे बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या ब्याजों के अंतर को दर्शाती है। आप बोलोगे सर ये जो योग करोगे ना, ये ब्याजों के अंतर को बताता है, 3 साल के ब्याजों के अंतर को। कितना योग है, 6 6 दूनी 12, 36 18 1 19। मैंने यहाँ से देखा कि मेरे पास 19 ब्याजों का अंतर है, जिसको क्वेश्चन ने कितना बताया है, 57 रुपये। बच्चों 19 का मान 57 है, कितने गुणा पर बैठा है, 3 गुणा पर बैठा है। 19 का भाग 57 में 3 बार जाएगा। और मेरे को धन राशि निकालनी है, मैंने धन राशि 216 मानी थी, इसका मतलब मुझे इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 36 18 का 8 हासिल की, 3 रेख 4, 3 दूनी 6। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी जो रियल धन राशि थी, मेरा जो रियल मूलधन है वो कितना है, 648 रुपये। कितना है बच्चों, 648 रुपये। ये आप लोग बता सकते हैं कि ये 648 रुपये आप लोगों का रियल आंसर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, मैं यहीं से बता देता हूं इसी फॉर्मेट में। दूसरा क्वेश्चन जो इसका था वो देखिएगा अब। यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन जो अपन को लेने है वो है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, मैं इसको नोट्स फॉर्मेट में लिख देता हूँ।
किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। देखो अगला क्वेश्चन में 3 साल का समय दिया गया है, रेट कितनी है 10% की रेट है, ब्याजों का अंतर कितना लिखा हुआ है 31 रुपये का। कितने रुपए का 31 रुपये का। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी रेट आपको दी गई है इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे 1/10। अब जितना समय दिया गया है डिनोमिनेटर का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब मानना पड़ेगा अब की बार 3 साल का समय। तो यहाँ से मैं देख पाऊंगा कि जो मेरा मूलधन रहेगा वो 10 का क्यूब रहेगा, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। जितना समय आपको दिया गया है उतना एरो लगा दो, उतना क्या लगा दो भाई, एरो लगा दो। समझ पा रहे हो? अब बच्चों ये पहले वाला एरो किसको दर्शाएगा, पहले वाला एरो दर्शाएगा फर्स्ट ईयर को, दूसरे वाला सेकेंड ईयर को, तीसरे वाला थर्ड ईयर को। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, 1000 का 1/10 कितना होता है? आप बोलोगे सर 100 होता है। फिर 1000 का कितना होता है 100 होता है। इसका 1/10 कितना होता है 10। फिर 1000 का कितना होता है 100, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है 1। बच्चों यहाँ पर 3 साल के ब्याजों का अंतर 31 रुपये है। मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ से बताऊँगा कि कितने ब्याजों का अंतर है। आप बोलोगे सर 31 का है, यहाँ पर भी 31 का है, और क्वेश्चन के अनुसार भी 31 का है। कितने गुणा पर बेटा है 1 गुणा पर। 31 का भाग 31 में एक बार जाएगा। मेरा मूलधन में कितना मान के चल रहा था 1000, इसको मैं 1 से गुणा करूंगा तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा 1000 रुपये इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा। तो आप लोग मूलधन ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, जब मूलधन समय दर दिया गया है तो ब्याजों का अंतर हम निकाल सकते हैं 3 साल का, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। अब हम उल्टा पढ़ रहे हैं कि जब हमें ब्याजों का अंतर दिया गया हो तो मूलधन कैसे निकाला जाता है। मूलधन निकालने का तरीका है कि जो भी रेट आपको दी गई है उसको लिखो, और उसका जो डिनोमिनेटर है जो हर है, अगर 3 साल का समय है तो क्यूब मानो इसको मूलधन को, और अगर 2 साल का समय है तो स्क्वायर कर दो, इस अपनी तरफ से मान के चलते हैं। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वैसे ही लिख के बताता हूँ नोट्स फॉर्मेट में, आप अपने हिसाब से लिख लेना। मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है किसी धन पर, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन, कई बच्चों को दिक्कत होती होगी। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, किसी धन पर 3 साल का 5%, 3 साल का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है। 122 रुपये है। आपको क्या ज्ञात करना है भाई, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करो। बोलो कर सकते हैं? कैसे करोगे? समय 3 साल का है, दर कितनी है 5%, और ब्याजों का अंतर कितना है 122 रुपये। 122 रुपये। अब मैं इसको हटा दूं, आप इसको नोट कर सकते हैं पहले से ही, साथ साथ नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके देखो क्या करना है। मूलधन नहीं है तो मूलधन तो मैंने बताया ना आपको कैसे लिखते हैं। 5% की भिन्न कितनी होती है, 5 के बटे में 100, काट पीट के लिखोगे तो 1/20 आएगा। मूलधन क्या मानोगे 20 का क्यूब,
और 20 का क्यूब कितना होता है भाई, 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना आएगा, 8000 होगा। और जितना समय दिया गया है उतना एरो लगा दो, 1 2 3। बताओ 8000 का 1/20 कितना होगा, 400। अगली साल 400, लेकिन इसका भी 1/20 निकालोगे तो 20। फिर इसका कितना आएगा 400, इसका 1/20 कितना आएगा 20, इसका 1/20 कितना आएगा 20, और इसका कितना आएगा 1। और यहाँ पर ब्याजों का अंतर दिया है 122 रुपये, लेकिन मैं देख पाऊंगा कि मेरे को यहाँ पर ब्याजों का अंतर कौन बताएगा, ये वाली संख्या ब्याजों का अंतर को दर्शाती है। बच्चों कितना हुआ, 2 4 6 61, 61 ब्याजों का अंतर है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द सेल्फ एंड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। कितना है यहाँ पर इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 122 कितने गुना पर बेटा है, 2 गुना पर बैठा है। 61 का भाग 2 बार जाएगा। आपको क्या निकालना था, मूलधन, इसको भी 2 से गुना कर दो, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दो, सबके रियल मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 16000 आपका क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। 16000 क्या कहलाएगा भाई, मूलधन कहलाएगा। नोट कर दो इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम 3 साल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका सबका इलाज कर देंगे। आज हमारी क्लास 3 साल के ऊपर रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देते हैं। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि जो भी नंबर है आप डालते रहना, यदि किसी धन का 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 15.5 रुपये है। मूलधन आपको ज्ञात करना है। बच्चों क्या ज्ञात करना है, मूलधन। ये सबके सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मूलधन ज्ञात करो। हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर देखते हैं कि एग्जामर कहाँ से पूछेगा। कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, कोई सी भी, हर एग्जाम में काम आएगा। चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप कोई राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, रीट पटवार, कोई सी भी एग्जाम की, किसी भी स्टेट में आप, किसी भी एमपी में हो, चाहे आप यूपी में हो, कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ भी मैथ आती है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले 3 साल का समय है, 10% की दर है, इतना तो लिख दोगे। ब्याजों का अंतर कितना है, 15.5। समझ पा रहे हैं। अब मैं इसको हटा दूं, मूलधन आपको निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे। सबसे पहले 10% की भिन्न बनाओ, 1/10, 10 का क्यूब मान के चलना पड़ेगा, 1000 आएगा। 3 साल का समय है, ये मूलधन है आपका। समय कितना है, 3 साल, 3 एरो लगा दो। ये मूलधन मैं मान के चल रहा हूँ मेरी तरफ से। अगर इस मूलधन का 1/10 निकालूंगा पहले साल तो 100 आएगा, अगले साल भी 100 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 100। अब तो आप लिख सकते हैं इधर 1। बोलो यहाँ से ब्याजों का अंतर कितना है। क्यों भाई ब्याजों का अंतर क्यों ले रहा हूँ 3 साल का, क्योंकि मुझे 3 साल के ब्याजों का अंतर दिया है। सर यहाँ पे तो कितना है, 31 है, और क्वेश्चन में 31 के बराबर क्या दे रखा है, इतना। बच्चों कितने गुना पर बैठा है, 0.5 गुना पर बैठा है। ये 0.5 का गुना है। अगर मैं इधर भी गुणा कर दूँ 0.5 से तो मेरा आंसर कितना आएगा, 500 रुपये मेरा रियल मूलधन आएगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को आप।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको भी आप लिख लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है वो क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके ऑप्शन भी मैं यही लिखूंगा साइड में, आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन ये पूछा है, यदि, यहां पे लिख रहा हूं, यदि मूल राशि, यदि मूल राशि S रुपए ब्याज दर 2R प्रतिशत प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को तीन वर्ष के बाद, व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी राशि मिलेगी। बच्चों ये मिश्र धन पूछ रहा है आपको, ऑप्शन भी मैं इसके लिखना चाहूँगा, ऑप्शन भी लिखो, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। इसने बोला है 6SR बटा 100 रुपये, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसका S1 प्लस R बटा 50 की पावर 3 रुपये। तीसरा ऑप्शन है इसका S1 प्लस R बटा 100 की पावर 3 रुपये। और चौथा ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। सभी विद्यार्थी बताना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। मूल राशि कितनी है S रुपये, ब्याज की दर कितनी है 2R। देखो इसने क्या बनाया है, मैं यहीं से लिखता हूँ। मूल राशि का मतलब मूलधन, मूलधन कितना लिखा उसने S, समय कितना बताया 3 साल, और दर कितनी है 2R। पूछ क्या रहा ये मिश्र धन। देखो कैसे निकालोगे, हमेशा ध्यान रखना जो चक्रवर्ती मिश्र धन होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर t। बताओ मुझे मूलधन कितना है S, 1 प्लस दर कितनी है 2R, बटे में क्या आएगा 100, पावर कितनी आएगी 3, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 50। तो सही आंसर क्या आएगा S 1 प्लस R बटा 50 की पावर 3। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर देगा। तीसरा ऑप्शन इसका क्या क्या लाएगा भाई, राइट आंसर रहेगा। सो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या ज्ञात करने के लिए मजबूर करता है वो देखिएगा। जो एक क्वेश्चन और है मैं आपको वो करवा देता हूं पहले। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा था। किसी धनराशि पर लिखो, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का
3 वर्ष का, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर का अंतर 140 रुपये है। कितना रुपए है? 140 रुपये। यदि ब्याज की दर, यहाँ लिखा हुआ है यदि ब्याज की दर, यदि बच्चों ब्याज की दर 11/1/9% वार्षिक, 11/1/9% वार्षिक हो तो वह धनराशि तथा उस धनराशि का 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। बोलो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? कितना शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को आप लोग एक बार। किसी धनराशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपये है। ब्याज की दर 11/1/9% है। तो उस धनराशि का 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? मतलब वह धनराशि भी ज्ञात करनी है और 5 साल का साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को हल करना बताऊंगा। बच्चों यहाँ पर समय कितने साल का है? आप बोलोगे सर 3 साल का। बहुत अच्छी बात है। दर कितनी है भाई? आप बताएंगे यहाँ से, दर बता पाओगे? दर यहाँ से है 11/1/9%। और मुझे क्या दिया है क्वेश्चन ने? मुझे 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI कितना दे रखा है? 140 रुपये। एक तो मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है यहाँ से, और एक मुझे यहाँ से ज्ञात करना है 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये भी मुझे ज्ञात करना है। ये 2 चीज़ें मुझे पूछी गई है क्वेश्चन में। तो देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँगा। बच्चों हमेशा याद रखो 11/1/9 का मतलब होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का क्यूब कितना होता है? 7 to 9। ये अपना क्या रहेगा बच्चों? प्रिंसिपल रहेगा। यहाँ पर 3 साल का समय है तो 3 एरो लगा दो। मुझे बताओ जब मैं 729 रुपये का यहाँ पर 1/9 निकालूंगा तो कितना आएगा? 81 आएगा। अगली बार जब मैं इसका अगली साल 1/9 ज्ञात करूँगा तो 81 आएगा। 81 का कितना आएगा? 9 आएगा। तीसरे साल में इसका 81 आएगा, फिर इसका 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा, इसका कितना आएगा? 1 आएगा। बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? आप सभी विद्यार्थी मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक की बातें समझ में आई? अब बच्चों क्वेश्चन ने आपको बोला है कि 3 साल के ब्याजों का अंतर 140 है। यहाँ पर कौन सी संख्या है ब्याजों के अंतर को दर्शाती है? ये वाली दर्शाती है। 9 दूनी 18, 27 और 28। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 28 ब्याजों का अंतर निकल के आया। इसका मान अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कितना है? 140। कितने गुना पर बेटा है? अगर मैं इसमें 28 का भाग लगाता हूँ तो बच्चों 5 बार जाएगा, 5 गुना पर बैठा है। अगर मुझे मूलधन ज्ञात करना है तो मुझे इसको किससे गुना करना पड़ेगा भाई? 5 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा बच्चों? 5 से। तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पर कितना आएगा? 36, 45 गुणा करके देख लेना। 9 पंजे 45 की 5 असली की 4, 10 तक 4, 14, 35 एक 36।
ये तो है प्रिंसिपल, ये तो क्या है मूलधन। अब आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो थोड़ा दिमाग से ज्ञात करो। यहाँ पर ये जो संख्या होती है ये साधारण ब्याज को दर्शाती है, 1 साल का साधारण ब्याज। प्यारे बच्चों, अगर मैं 81 कितना लिखा हुआ है 81, अगर इस 81 को भी मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? आप बोलोगे सर 405 रुपये आएगा 1 साल का ब्याज, लेकिन मुझे कितने साल का चाहिए? 5 साल का। तो मैं 405 को किससे गुणा करूँगा भाई? 5 से गुणा करूँगा, और 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 2025 रुपये। ये दोनों ही आप लोगों के ऑप्शन दिए जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं यहां से, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि अब और कैसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर तीन वर्ष का, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं 3 वर्ष का नहीं, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 700 रुपये है, और ब्याज की दर, और ब्याज की दर 11/1/9% है। 11/1/9% वार्षिक है। तो वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर तीसरे साल मतलब थर्ड ईयर, आज उसने थर्ड ईयर का CI दिया है। पहले 3 साल के ब्याजों का अंतर दिया जाता था, आज आप लोगों को तीसरे साल का दिया है, और समय इसका मतलब 3 साल है, और ब्याज की दर कितनी है? 11/1/9% है। आप लोग कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को, वो देखना है। सबसे पहले 11/1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। तो हमें प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा 9 का क्यूब, जो कि 729 होता है, और ये हमारा प्रिंसिपल रहेगा। यहाँ पर 3 साल का समय है तो 3 एरो लगा दो। इसका 1/9 कितना आएगा? 81 आएगा, इसका भी 81 आएगा, इसका 9 आएगा, फिर यहाँ 81 आएगा, फिर 9, फिर 9, फिर 1। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर दिया क्या है? सर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों यहाँ कौन सी संख्या तीसरे साल को दर्शाएगी? इन सभी का योग अगर मैं करूँगा तो ये तीसरे साल को बताएगा, और इनका योग अगर हम करते हैं तो बताओ बच्चों इनका योग कितना आएगा? इनका योग आएगा 100, और 100 का मान क्वेश्चन ने कितना दिया है? 700। कितने गुणा पर बेटा है? 7 गुणा पर बेटा है। प्यारे बच्चों, मुझे मूलधन ज्ञात करना है तो मैं इसको भी किससे गुणा करूंगा? 7 से गुणा करूंगा, और आपका आंसर आएगा 5103 रुपये। आप गुणा कर सकते हैं, ये आप लोगों का मूलधन कहलाएगा। क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं।
ये बच्चों आप लोगों का मूलधन कहलाएगा। इस टाइप से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, वो भी ऐसे ही पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं पहले हटाऊंगा और फिर हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 रुपए है। यदि ब्याज की दर, आगे लिखा हुआ है, यदि ब्याज की दर 16.2/3% है, 16.2/3% है, वार्षिक है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। कैसे करोगे भाई? यहां पर समय तो कितना है, 3 साल, और दर कितनी है, 16.2/3%, और आपको दिया है थर्ड ईयर का CI कितना है, 24.5 रुपए। तो वही प्रोसेस लगाएंगे जो हम पहले लगा रहे थे। हटा देता हूं इस क्वेश्चन को मैं। सबसे पहले क्या करोगे भाई, 16.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना लेना पड़ेगा, 6 का क्यूब 216 होता है। और अब हम इतना तो समझदार हो चुके हैं, इसका कितना आएगा 36, अगली बार 36, 6, फिर 36, 6, फिर इसका 1। यहाँ पर तीसरे साल का टोटल योग करना है। कितने साल का, तीसरे साल का। क्यों भाई? क्योंकि मुझे तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो इनका जब तुम योग करोगे कितना आएगा, 49, कितना आएगा 49। और क्वेश्चन ने इसका जो मान है वो किसके बराबर दिया है, 24.5 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है भाई, 24.5 के बराबर दिया है। बच्चों कितने गुना पर जा रहा है, ये 0.5 मल्टीपल पे जा रहा है, मतलब 49 का भाग लगेगा 0.5 बार। तो 0.5 को अगर मैं इससे गुणा कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मूलधन। क्या आ जाएगा भाई, मेरा मूलधन कितना आएगा, 108। तो ये मेरा मूलधन है 108। कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब समय 3 साल का दिया गया हो तब हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, ब्याजों का अंतर कैसे निकाल सकते हैं, ब्याजों का अंतर दिया गया तो मूलधन कैसे निकालेंगे, अगर हम लोगों को तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें आप लोगों ने सीखी है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सारी चीज़ सीखी है, बहुत अच्छी बात है। और आप आगे भी इन चीज़ों को सीखते जाइएगा, और मैं आगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई सी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा, सबसे पहले तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है क्लास कैसी लगी, तभी मुझे मालूम चलेगा कि कितने विद्यार्थी पूरा वीडियो देखे हैं। कैसा भी, जैसे भी कमेंट आपको अच्छा लगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि सर हमें अच्छा लगा, आगे बनाइएगा, जल्दी बनाइएगा, जो भी हैं। और बच्चों अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। आज हम क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, ओके।